Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे या फिर तो हम एक क्लिनिकल नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे जो कि होगी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। ये और आज का लेक्चर जो है उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि हम बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में, ठीक है। जो आर्सेनिक एल्बम है उस वाली मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, उसकी पर्सनालिटी को जानेंगे। पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगी किसके ऊपर, तो माइंड के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर सबसे पहला जो की नोट है, जैसे की नोट की हेल्प से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो जो पहली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर एक इस तरीके से हम चीज़ को समझ सकते हैं कि आर्सेनिक जो है वो हमारा एक पॉइजन है, ठीक है। आर्सेनिक जो रॉ आर्सेनिक होता है, क्रूड आर्सेनिक होता है, वो क्या होता है, हमारा एक पॉइजन होता है, राइट। एक पॉइजन होता है, वो भी कैसा पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन, राइट। दूसरी एक चीज यहाँ पर ये मानी जाती है कि जो आर्सेनिक है क्रूड फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्रूड फॉर्म के अंदर है तो वो क्लीन, किसी भी चीज को क्लीन करने के काम में आता है, राइट। किसी भी चीज को, जैसे आपको फ्लोर को क्लीन करना है या फिर तो कोई भी चीज को क्लीन करना है तो उसके लिए ये काम आता है। तो यहाँ से ना तुम्हारी दो चीजें निकल कर आती है आर्सेनिक की। पहली चीज ये होती है कि क्लीनलीनेस, ठीक है। क्लीनलीनेस जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इवन दो पेशेंट हैविंग द ऑब्सेशन ओवर दी क्लीनलीनेस, राइट। अगर ऑब्सेशन कहोगे तो ये चीज़ ज़्यादा डिनोट करेगी कि ये आर्सेनिक है, ठीक है। क्लीनलीनेस की तरफ पेशेंट का ऑब्सेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम ये पॉइजन है, ये इरिटेटिंग पॉइजन है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को हर चीज़ में ऑर्डर चाहिए, हर चीज़ में एक अपना वे चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये चीज़ इस तरीके से मैंने रखी हुई है, अगर ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है तो ये चीज़ इसी तरीके से रखी होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है। और हमेशा जो हमारा आर्सेनिक होता है उसको ऑर्डर में ही सारी चीज़ें चाहिए, वो चाहे उसके घर की चीज़ हो, चाहे उसके वर्क की चीज़ हो, उसको हर एक जगह एक ऑर्डर चाहिए, एक टाइडीनेस चाहिए। टाइडीनेस कहोगे तब भी ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। तो टाइडीनेस चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे, ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने देखे। उसके अलावा एक दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। परफेक्शन चाहिए आर्सेनिक को। आर्सेनिक एंड परफेक्शन, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे उसको क्लीनलीनेस भी चाहिए, ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है, इसलिए मैं हर जगह 3 पॉइंट करती जा रही हूँ, ठीक है। और परफेक्शन, ये भी चीज़ आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये टाइडीनेस, हर एक चीज़ ऑर्डर में चाहिए। क्लीनलीनेस चाहिए, हर जगह क्लीनलीनेस चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर सिर्फ आर्सेनिक का पेशेंट है तो उसको खुद को ही क्लीनलीनेस चाहिए, उसके आसपास उसके जो फैमिली वाले लोग हैं उन सबके अंदर उसको क्लीनलीनेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आती है, एक और पॉइंट निकल कर आता है विच इज़ कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। कंट्रोल चाहिए। जो आर्सेनिक होता है वो हमेशा उसे अपने आसपास की जो उसके एनवायरमेंट है उसके अंदर सारी चीज़ें कंट्रोल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट देखे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक चीज़ हमेशा ऑर्डर में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग टाइडी होनी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए एंड लास्टली कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं उनको आप एक ही हेडिंग के अंदर समझ सकते हो। ये जो मैंने पांचों चीज़ें आपको बताई उसको आप एक ही हेडिंग की हेल्प से समझ सकते हो, एक वर्ड की हेडिंग से समझ सकते हो। थोड़ा सा वर्ड जो है वो है हमारा एनाल रिटेंटिव टाइप, ठीक है। ये एक हमारी पर्सनालिटी होती है इन द साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके अंदर आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा, क्लीनलीनेस भी मिल जाएगी, परफेक्शन भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो एनाल रिटेंटिव टाइप क्या होता है, जहाँ पर पेशेंट को ये सारी चीज़ों के अराउंड पेशेंट का पूरा कैरेक्टर घूमता रहता है। तो हम यहाँ पर भी जो है कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ें आप कुल मिलाकर देखोगे तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपको हर जगह दिखेंगी, ठीक है। मैं साथ में डिनोट भी करती जाऊंगी कि ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब एक एक चीज़ को पकड़ कर हम देखेंगे तो पहली चीज़ है परफेक्शन, ठीक है। अब परफेक्शन की बात, जैसे इसके वर्क के अंदर भी परफेक्शन की बात आती है, खास उसके साथ साथ जो हाउस है, ठीक है, पेशेंट का घर जो है उसके अंदर भी उसे परफेक्शन चाहिए, उसके काम के अंदर भी परफेक्शन चाहिए, उसके घर के अंदर भी परफेक्शन चाहिए, सारी चीज़ों में परफेक्शन है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर क्या मैंने बोला, कंट्रोलिंग नेचर है, ठीक है, राइट। उसके अलावा ऑर्डर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ऐसे स्टबननेस आपको दिखेगी, ठीक है, जैसे जिद्दी बना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्टबननेस विच इज जिद्दी बना। तो जब कोई पर्सन स्टबन होता है तो उसको स्टबननेस समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी स्टबननेस आई कहाँ से। तो यहाँ पर जब हमारा आर्सेनिक जब छोटा होता है, जब वो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तब क्या होता है कि उस जो जो आर्सेनिक का बच्चा है, जैसे आपके क्लिनिक में भी अगर आएगा तो वो अगर नया नया बोलना सीखा है, ठीक है, नया नया वो अपने फीलिंग्स को शो करना सीखा है, तो सबसे पहले वो किसी चीज़ को रिजेक्ट करेगा। वो नो बोलना बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना बोलना नहीं आता, लेकिन आर्सेनिक बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, उसको हर एक चीज़ में ना होती है, ठीक है। तो जैसे चाइल्ड है तो उसकी हर एक चीज़ में ना है, राइट। उसी तरीके से जो पेरेंट है, राइट, तो वो पेरेंट को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता रहेगा हर एक चीज़ में ना कहकर। और आर्सेनिक आपने देखा होगा, ठीक है। आर्सेनिक का जब आप फिजिकल कैरेक्टर भी देखोगे तो उसके अंदर आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। उसके अलावा जैसे पॉइजन है तो ये हमारा पॉइजन क्रिएट करता है डायरिया को, ठीक है।
डायरिया ये क्रिएट करता है। तो जो आर्सेनिक के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो कंसर्न होते हैं ऑफ देयर बाउल हैबिट, ठीक है? बाउल हैबिट को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी जो बाउल हैबिट है वो बहुत ज़्यादा अल्टर होती रहती है। तो पेशेंट अगर आपके पास छोटा बच्चा आया है तो आप देखोगे कि उसको थोड़े दिनों के लिए डायरिया रह रहा है, उसको थोड़े दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ठीक है? तो और ख़ास करके जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है उसके अंदर बच्चा जो है, अगर पेरेंट उसको ये बोल रहा है कि भाई आप स्टूल पास करोगे, आपको क्या हो रहा है, ठीक है? आप स्टूल पास करने जाओगे, नहीं जाओगे, तब बच्चा ना कहता है, ठीक है? वो नो बोलना बहुत जल्दी सीख जाता है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं पसंद, ठीक है? मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगा। इस तरीके के बच्चे बहुत मतलब अलग से ही निकल कर आ जाते हैं क्लिनिक के अंदर, आपको दिख जाएँगे, आपको मिल जाएँगे। पेरेंट भी इस तरीके के सिम्पटम्स देते हैं। दूसरी इसके अंदर चीज़ है कि जैसे हमने चाइल्ड की बात करी, लेकिन अगर आर्सेनिक हमारा बड़ा हो गया है, अगर वो एडल्ट हो गया है, ठीक है? आर्सेनिक जब बड़ा होता है, एडल्ट फॉर्म के अंदर जब वो आ जाता है, तो उसका ये नो कहने वाला जो चीज़ है वो और ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको दिखने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हर एक चीज़ के अंदर या फिर तो हर एक ऐसी चीज़ जो कि आर्सेनिक को पसंद नहीं है, उसके अंदर वो बहुत ईज़िली ना कह देगा। हर एक चीज़ को रिफ्यूज़ करना, ठीक है? कोई अगर वर्क है तो उसको रिफ्यूज़ करना। कोई अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड है और आप सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हमें सो एंड सो जगह पर पिकनिक पर जाना है, तो वो जो आर्सेनिक वाला आपका फ्रेंड होगा वो हर एक चीज़ में ना बोलेगा, वो बोलेगा मुझे नहीं आना है, ठीक है? तो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने स्टबर्ननेस की बात करी, ज़िद्दीपनी की बात करी, तो यहाँ पर जो आर्सेनिक है वो अपने अंदर एंगर को बहुत ज़्यादा जमा करके रखता है। एंगर को अपने अंदर जमा करके रखता है, और जब एंगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सालों का सालों क्रोनिक एंगर जब बन जाता है, तो वो क्रोनिक एंगर कन्वर्ट हो जाता है रेग या फिर तो रेज के अंदर, ठीक है? और ये रेग जो है वो बहुत एक्सेसिवली आपको किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। या तो वो सारी चीज़ें वायोलेंटली तोड़ देगा या फिर तो वो अकेला बैठा रहेगा, ठीक है? ये रेज जो है वो एक बहुत सालों दर सालों अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई है, कोई कोई एंगर उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? तो वो बाहर निकलता है, व्हिच इज़ रेज। तो होपफुली यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? व्हाट इज़ एनाल रिटेंटिव टाइप, और जो 5 चीज़ें हमने आगे डिस्कस करी। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो ये जो हमारा आर्सेनिक का पेशेंट होता है, ये जब एडल्टहुड में आ जाता है, ठीक है? एडल्टहुड में आ जाता है जब वो कमाना शुरू करता है, ठीक है? तो उसके अंदर कुछ आपको अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि जो आर्सेनिक है ना, उसको सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन कह लो, तो वो ऑब्सेशन पेशेंट को किसकी तरफ है? तो वेल्थ की तरफ है। वेल्थ से मेरा मतलब होगा स्टेटस, जो आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस है, ठीक है? जो आपका व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस है। जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं, तो हमारा सोसाइटी के अंदर ये स्टेटस है कि मैं एज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर जोशीन हूँ, ठीक है? ये मेरा सोसाइटी का स्टेटस है, राइट? तो जो ऑब्सेशन है, जो हमारा आर्सेनिक है, उसका ऑब्सेशन है टूवर्ड्स दी वेल्थ, उसका स्टेटस, और साथ ही साथ वेल्थ के अंदर एक दूसरी चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी, जो होगी हमारा मनी, जो होगी मनी, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है? और एक तरीके से सोसाइटी के अंदर ज़्यादा दिखना, सोसाइटी के अंदर जो है वो ज़्यादा अमीर दिखना, ये आर्सेनिक का ऑब्सेशन है, ठीक है? इसके लिए आर्सेनिक कुछ भी करता है। अब वो कुछ भी में वो क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जो आर्सेनिक है हमारा, वो थोड़े से गरीब या फिर तो एक मिडल क्लास घराने का है, ठीक है? मिडल क्लास है वो, तो उसने क्या किया है, जब भी वो कोई चीज़ अपने पैसों से लाता है, तो वो सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, ठीक है? जैसे कि हमारे एम्प्टी जार हो गई, ठीक है? एम्प्टी जार अगर किसी चीज़ की है, अगर किसी चीज़ की बॉटल वगैरह है, अगर कोई पेपर क्लिप है, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ों को जमा करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे फ्यूचर में काम में आएँगी, ठीक है? ये बहुत डिस्टिंक्ट मैं आपको सिम्पटम्स बता रही हूँ, ऐसे ही सिम्पटम्स पेशेंट आपके पास लेकर आता है कि मुझे सारी चीज़ें जमा करके रखनी होती है। जब आप उनको सेकंड क्वेश्चन करोगे क्यों जमा करके रखनी है? फॉर द फ्यूचर, वो मुझे बाद में काम में आएँगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये थोड़ा-सा कंजूसपना है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ एक दूसरी चीज़ है कि जो हमारा आर्सेनिक है, अगर वो पैसे वाला है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमने बोल दिया कि वो मिडल क्लास का है। अगर वो अपर मिडल क्लास का है, ठीक है? अपर मिडल क्लास का है, तो जो हमारा आर्सेनिक है वो क्या करता है कि वो अपने लिए, जैसे वो अब बहुत अच्छा खासा कमा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वो महीने का कमा रहा है, तो वो अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर वो सारा पैसा खर्च करेगा। अगर जब बात आती है कि उसे दूसरे किसी के ऊपर, अदर्स के लिए जब पैसे खर्च करने की बात आती है, अदर्स के लिए मनी खर्च करने की बात आती है, तब वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताई।
पहली चीज आपको मैंने ये बताई कि जो हमारा आर्सेनिक है उसको वेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है और उसको अपना सोसाइटी के अंदर स्टेटस बनाकर रखना है, उसको मनी जमा करके रखनी है फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ से उसको अपने फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है, फियर आ रहा है कि अगर मैं फ्यूचर में मैंने जो अपने लिए सोचा है, मैंने जो अपने लिए स्टेटस सोचा है वो मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। उसको उसके साथ साथ ये भी फियर है कि अगर फ्यूचर में मेरे पास पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इस उस जो आर्सेनिक है उसने ऑफ कोर्स अपने बलबूते के ऊपर कैसे किसी भी तरीके से उसने पैसे कमा लिए, वो अपर मिडिल क्लास के अंदर आ गया, फिर वो क्या करेगा, वो अपने बारे में ही सोचेगा, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, अब ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये आप होपफुली अच्छे से समझे होंगे मेरा ऑब्सेशन का क्या मतलब है। ठीक है, और साथ ही साथ उसको, जो हमारा पेशेंट है उसको एक दूसरा ऑब्सेशन होता है। ये ऑब्सेशन तो एक हो गया कि स्टेटस वेल्थ के बारे में ऑब्सेशन है, उसको एक दूसरा ऑब्सेशन ये होता है मटीरियल चीज़ों के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशनल प्लेन के ऊपर हमें चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए। जैसे लव है, किसी मैरिज के अंदर लव है तो वो चीज़ होगा इमोशनल प्लेन के ऊपर। जबकि सेम जो मैरिज है उसके अंदर अगर एक कपल के अंदर कोई फॉर एग्जांपल लेडी है, उन्हें ज़्यादा उनका फोकस है पैसों की तरफ, ठीक है, तो वो हमारी आर्सेनिक की लेडी हो सकती है। ठीक है, तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ऑब्सेशन पेशेंट को होना, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ आर्सेनिक। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ऑब्सेशन ऑफ वेल्थ एंड ऑब्सेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ये दोनों चीज़ें आप एक ही हेडिंग में समझ सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ऊपर 5 चीज़ें एक हेडिंग में समझी थी, ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आप एक ही हेडिंग में समझ सकते हो, जो हमारा हेडिंग होगा एवेरिस। ठीक है, एवेरिस का मतलब ही ये होता है कि जॉइंट एंड रिवेंजफुलनेस। ठीक है, कि जो पेशेंट है उसको यही, ये जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, बॉटल है, एम्प्टी जार है, ठीक है, उन सारी चीजों के साथ जुड़े हुए रहना है। साथ ही साथ उन्हें दूसरे लोगों को बता देना है कि भाई मेरे पास मनी है, मेरे पास एक स्टेटस है, मेरे पास एक मटीरियलिस्टिक चीज है, मैं तुमसे ज्यादा हूँ। ठीक है, ये चीज आर्सेनिक को बता देनी है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि जो हमारा आर्सेनिक है उसका पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है। अब मैं आपको आगे कुछ हमारे डॉक्टर केंट की रिपोर्टरी हैं, उनके इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स हैं, वो बता देती हूँ जो कि इसके रिलेटेड है। ठीक है, तो केंट रिपोर्टरी के अंदर कुछ रूब्रिक्स इस तरीके से हैं। द फर्स्ट वन विच इज ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट जो रूब्रिक है उसके अंदर आपको आर्सेनिक मिल जाएगी। वो क्यों मिल रही है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक दूसरा रूब्रिक है विच इज फास्टिडियसनेस, वो हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फास्टिडियसनेस हमारे आर्सेनिक को क्यों है, किसकी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरा एवेरी, सेम जो अभी मैंने आपको बताया था, एवेरिस या फिर तो एवेरी। एंड द लास्ट वन विच इज रेज। ठीक है, सारी चीजें हमने आगे कवर करी। क्या है ऑब्स्टिनेशन, पेशेंट को ऑब्स्टिनेशन उसको है क्लीनलीनेस का, उसको है मनी का। ठीक है, ऑब्सेशन समझ लो, मनी का है, स्टेटस का है, राइट। दूसरी चीज फास्टिडियसनेस हम आगे देखेंगे। एवेरिस मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, राइट। और लास्ट में रेज है, उसका एंगर एक अपने अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, और वो एक क्रॉनिक एंगर जो है वो एक टाइम पर जब वो बूढ़ा होता है तब वो बाहर निकलता है। ठीक है, विच इज रेज। अब हम बात करेंगे फास्टिडियसनेस के बारे में। ठीक है, तो फास्टिडियसनेस पेशेंट के अंदर कहाँ से आती है, कैसे आती है, और फास्टिडियसनेस पहले है क्या, राइट। तो आपने बहुत बार सुना होगा जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा आर्सेनिक है, वो कैसा रेस्टलेस है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको आगे पहले ये बताई कि पेशेंट जो है हमारा, उसको क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, सारी चीजें क्लीन चाहिए, ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, सारी चीज एक ऑर्डर में, एक वे के अंदर चाहिए, जो वे उसने खुद डिसाइड किया है। वो अपने रूल खुद बनाता है। ठीक है, जो आर्सेनिक है वो अपने रूल्स खुद बनाता है, खुद बनाना, राइट। वो अपने रूल्स खुद बनाता है और उसी वो ऐसा चाहता है कि उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो इसी रूल को फॉलो करें। ठीक है, सो क्लीनलीनेस इज ऑन द टॉप। सेकेंड थिंग कि अगर ये क्लीनलीनेस नहीं आई, ठीक है, अगर ये क्लीनलीनेस, ये ऑर्डर, ये जो रूल उसने बना रखे हैं, अगर किसी ने फॉलो नहीं किए तो क्या होगा। ठीक है, इफ नॉट फॉलोड तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो हमारा एंजाइटी में चला जाएगा। ठीक है, तो जो आर्सेनिक है वो आपने देखा होगा कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है फॉर द एंजाइटी। लेकिन उसकी एंजाइटी आ कहाँ से रही है, राइट। जैसे उसको पैसे चाहिए, उसका ऑब्सेशन है टूवर्ड्स द मनी, उसको वो मनी नहीं मिला, फ्यूचर में उसको मनी नहीं मिला, तो ये उसने जो ऑर्डर अपने लिए क्रिएट किया था, उसने जो अपना रूल बनाया था कि मुझे पैसे चाहिए, और वो उस पैसे उसको नहीं मिले, उसकी वजह से उसे एंजाइटी होगी। उसको एक पर्टिकुलर क्लीनलीनेस चाहिए उसके वर्क प्लेस के अंदर, उसको वो क्लीनलीनेस नहीं मिली तो वो क्या होगा, यहाँ पर एंजाइटी हो जाएगी। सो अगर उसको वो स्टेटस नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, उसको एंजाइटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको फास्टिडियस किस चीज की है और फास्टिडियस के एंड में क्या होता है वो चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक थर्ड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हमारा
पॉइंट के बारे में, जो कि है अनसप्रेस्ड। अब अनसप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबा देना। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं माइंड, तो अनसप्रेस का मतलब क्या होगा कि जो पेशेंट है उसे हर जगह सुप्रीम चाहिए, उसे हर जगह बढ़ावा चाहिए। ठीक है, वो इधर उसका मेंटली उसको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, या फिर तो फिजिकली उसको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। ये चीज़ बतानी है कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, या फिर तो ये चीज़ बतानी है सोसाइटी के अंदर मेरा एक बहुत अच्छा नाम है। वो होता है हमारा आर्सेनिक। सो आर्सेनिक को जो है उसे हर चीज़ के अंदर सुप्रीम चाहिए। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन की एक बात कर लेती हूँ मैं कि पेशेंट जो है वो हमारा आर्सेनिक का ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, राइट? ऑक्यूपेशन आपको इन शॉर्ट ऐसे जो आर्सेनिक आपका पेशेंट होगा वो एक ऐसे ऑक्यूपेशन से बिलोंग कर रहा होगा जहाँ पर जो वर्क है वो उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, और वो हार्ड वर्क करता भी है। ठीक है, बिकॉज की जो आर्सेनिक है वो आपने बहुत बार सुना होगा कि वो हमारा हॉर्स होता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड हॉर्स। तो जो आर्सेनिक होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, तो उसके ऑक्यूपेशंस भी ऐसे ही होंगे, इंक्लूडिंग दी मेडिकल, ठीक है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग नर्सेस। ठीक है, तो ऐसे उसके अलावा जैसे कि जो हमारा आर्सेनिक है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो क्राफ्ट है, आर्ट है, ठीक है, ऐसा जो एक पर्सनालिटीज होती हैं जिनको कि क्राफ्ट करना, आर्ट करना, ठीक है, वैसी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। इवन तो गार्डनिंग करना, ठीक है, गार्डनिंग करना, जो उनकी जैसे तुम अगर उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन अगर मेडिकल है तो उनकी ये सारी हॉबीज होंगी, या फिर इन तीनों में से कोई एक हॉबी तो उनकी होगी ही होगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ अलग बुक्स पढ़ना, या फिर तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर उनका अच्छा खासा टाइम चला जाए, उनका माइंड जो है वो अच्छा खासा वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए, ऐसी चीज़ें आर्सेनिक को करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि उनको ऐसे काम करना पसंद है, ऐसे ऑक्यूपेशन या फिर ऐसी हॉबीज उनकी होगी जिनका कि फाइनल रिजल्ट लोग देखें। तो जो जिस जिस भी ऑक्यूपेशन के अंदर आर्सेनिक होगा उसका फाइनल रिजल्ट वो ज़्यादा दिखेगा, और वो खुद भी इस फाइनल रिजल्ट को लेकर ऑब्सेस होगा कि मुझे फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा देना है। ठीक है, तो ये एक हमारे पेशेंट की फोर्थ इंपॉर्टेंट की नोट हो सकता है। अब यहाँ पर ना आपको मैं दो सब टाइप्स बताने जा रही हूँ आर्सेनिक के, ठीक है। तो ऐसे दो सब टाइप, यही पर्सनालिटी के आर्सेनिक के अपने ही दो भाई, ठीक है, दो आर्सेनिक के दो टाइप। जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं तो उसके अंदर से अगर दोनों ही आर्सेनिक है पर दोनों के अंदर इतना इतना जो बेसिक डिफरेंस है जिससे कि वो आर्सेनिक तो है लेकिन दो अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो पहला जो हमारा आर्सेनिक है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया वो ऑक्यूपेशन वाइज कहाँ पर होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे उन्हें हमेशा अच्छा दिखना है, मैंने आपको बताया कि उनको स्टेटस, उनका जो सोसाइटी का स्टेटस है वो उनको बहुत अच्छा चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो कहीं पर अगर जा रहे हैं किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, राइट। और यहाँ पर कपड़ों को लेकर अगर हम बात करते हैं, अगर बिहेवियर को लेकर बात करते हैं, अगर कोई नॉलेज अगर दिखाना है अपना, ठीक है, जैसे पार्टीज के अंदर जब हम दो चार लोग साथ में बैठकर बात करते हैं तो उसके अंदर से जो आर्सेनिक वाला बंदा होगा वो अपना जो नॉलेज है वो ज़्यादा दिखाएगा कि मुझे इस फील्ड के अंदर भी नॉलेज है, मुझे इस फील्ड के अंदर भी नॉलेज है, ठीक है। तो एक ये बेसिक है, ये बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर जो पहला हमारा आर्सेनिक का टाइप है वो हमारा थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स कह लो या फिर तो थोड़ा सा ओल्ड टाइप है, राइट, ओल्ड टाइप है। तो ओल्ड टाइप के अंदर जो हमारे पर्सन होते हैं वो, उनका ड्रेसिंग आप देखोगे जो ओल्ड मनी टाइप का ड्रेसिंग है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जेंटलमैन टाइप का ड्रेसिंग हो सकता है उनका। दे आर पैशनेट, ठीक है, पैशनेट टुवर्ड्स देयर फैशन ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम काम ही करते रहेगा, ये क्या है, सिर्फ काम काम करते रहना, अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचना, विच इज नट्स का, राइट। लेकिन काम के बारे में भी सोचना, अपनी बॉडी के बारे में भी सोचना, विच इज आर्सेनिक, ठीक है। बिकॉज कि आर्सेनिक को क्या है, उनको फाइनल रिजल्ट देखना है, उनको कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अपने माइंड में रखेंगे कि मैं फाइनली क्या बोल रहा हूँ, सामने वाले के ऊपर मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ आर्सेनिक को बहुत ज़्यादा देखनी है। तो पहला वाला जो हमारा टाइप है, दे वेर लाइक कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके आसपास दूसरे लोगों को रहना पसंद नहीं होता, कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे या फिर तो आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा कि भाई इसके साथ जब हम खड़े रहते हैं तो हम खुद को नीचा गिनते हैं, हम खुद को कम गिनना गिनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारे ओल्ड ऑर्थोडॉक्स टाइप आर्सेनिक, ठीक है। तो लाइक यू टॉक विद मी एंड आई विल किल यू, ठीक है, उस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं दे आर फर्स्ट टाइप ऑफ द आर्सेनिक, ठीक है। एंड बट दे आर स्टिल रियलिस्टिक, ठीक है। कैसे रियलिस्टिक लोग हैं कि भाई स्टॉक मार्केट्स वगैरह हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, आपके बारे में वो ज़्यादा सुनना चाहेंगे, ठीक है, कि आप क्या करते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज देखना चाहेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे रियलिस्टिक टाइप। दूसरा हमारा जो टाइप है आर्सेनिक का सब टाइप, वो है हमारे मॉडर्न, मॉडर्न जेंजीज कह लो, ठीक है, जेंजीज की तरीके से, ठीक है, जेंजी,
राइट। ये जो थे हमारे, दे आर मे बी सम काइंड ऑफ मिलेनियल, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, उस तरीके के थोड़े से लोग। लेकिन यहाँ पर अगर तुम जाओगे तो दे आर द मॉडर्न वन, दे आर द जेंजीज वन, राइट। कि भाई उन्हें ऑफकोर्स फैशन के अंदर उन्हें देखना है, दे आर द पैशनेट, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिल्यूजन है उनके अंदर, राइट। एंड यहाँ पर क्या है कि जो ये रियलिस्टिक पना आपको ओल्ड वाले आर्सेनिक के अंदर देखने को मिलेगा, वो आपको मॉडर्न वाले के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, और साथ ही साथ ये भी देख पाओगे कि अगर आपके पास एक एडल्ट या फिर एक टीन आर्सेनिक आता है तो वो कैसा होगा, और एक ओल्ड आर्सेनिक आता है तो वो कैसा होगा, ठीक है। बट दो दे टू आर ऑल्सो आर्सेनिक्स, राइट। लाइक यहाँ से ही मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि जो हमारा एडल्ट वाला आर्सेनिक होगा ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल हाई लेवल का होगा, बहुत टॉप नॉच कॉन्फिडेंस होगा। मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, उस तरीके का। जबकि जो हमारा ओल्ड वन है वो अपने अपने एडल्टहुड में ये सारी चीज़ें कर चुका है, लेकिन अब वो थक चुका है, ठीक है। तो जो ओल्ड वाला आर्सेनिक है वो बिल्कुल मतलब कि ओवर सेंसिटिव हो जाता है, उसके अंदर रेज भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ उसके अंदर जो है कि एक तरीके से उसे सिंपथी चाहिए, ठीक है, राइट। उस तरीके का हमारा आर्सेनिक होता है ओल्ड वाला। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देख लिया, पैशनेट है, हर एक चीज़ उसको चाहिए, रियलिस्टिक बना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इजीली समझ पाओगे कि क्यों डॉक्टर हेरिंग जो है हमारे, राइट, क्यों डॉक्टर हेरिंग हैं, उन्होंने खुद ने भी एक दो टाइप दिए थे आर्सेनिक के, ठीक है। तो उन्होंने क्यों आर्सेनिक को गोल्डन हेडेड, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, गोल्डन हेडेड केन पीपल्स या फिर केन पेशेंट्स, वो क्यों गोल्डन हेडेड है, बिकॉज कि उनका इंटरेस्ट बहुत जो है कि ज़्यादा चीज़ों में रहता है, उन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जिनके अंदर ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, उस तरीके के पेशेंट होता है। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे दो टाइप बोले हैं, तो उन्होंने इन दोनों टाइप के कुछ नाम दिए हुए हैं, थोड़े से ट्रिकी थे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, ठीक है। तो उन्होंने एक हमारा नाम दिया है थ्रॉट ड्रॉ हॉर्स, और एक दूसरा उन्होंने जैसे थ्रॉट ड्रॉ हॉर्स है वो हमारा पहला ओल्ड वन वाला है, और जो दूसरा वाला हमारा टाइप है विच इज ड्रॉ हॉर्स। तो ये जो ड्रॉ हॉर्स होते हैं वो हमारे एडल्ट वाले हैं। दे आर लार्ज, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हैवी वर्क हॉर्सेस, ठीक है। तो आप अगर कहीं पर काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि जो आर्सेनिक वाले पेशेंट होते हैं दे वर्क सो हार्ड, राइट। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, और वो सारा काम परफेक्शन के साथ करेंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज कि उन्हें जो आपका एक पूरा कॉर्पोरेशन है, आपका ऑफिस है, उसके अंदर उनको एक नाम चाहिए कि जो ये फला फला बंदा है, XYZ बंदा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, राइट। तो ये उनके लिए एक प्लेजर है, ये उनके लिए एक जो है कि स्टेटस बन गया है, ठीक है। तो ये जो एक ये भी एक हमारा की पॉइंट था। दो टाइप हमने देखे, एक थ्रॉट ड्रॉ हॉर्स एंड एक ड्रॉ हॉर्स। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज कि हम आगे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि जो फियर्स ऑफ आर्सेनिक है वो एक पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको उसके फिजिकल सिम्टम्स भी बताऊंगी, और जो आर्सेनिक का पेशेंट है वो दिखता कैसा है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज कि ऑलरेडी ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो होपफुली हमने आज जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो आपको अच्छे से याद रही होंगी, ठीक है। आप एक बार उसका स्कैनिंग कर लो, हमने क्या क्या देखा। जैसे हमने सबसे पहले 5 चीज़ें देखी जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। जो कि हमारा जो आर्सेनिक होता है पॉइजन होता है, इरिटेंट होता है, क्लीनिंग के अंदर काम में आता है। उसका पॉइजन जो है वो डायरिया क्रिएट करता है, जिससे हमें पता चला कि भाई पेशेंट जो है वो हमारा उसे डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। उसके अलावा उसको ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे ऑर्डर है, टाइडीनेस है, क्लीनलीनेस है, परफेक्शन है, और कंट्रोल चाहिए उसको। इन सारी चीज़ों को हमने एक ही हेडिंग के अंदर समझा, विच इज एनाल रिटेंटिव टाइप, विच इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टर्म, राइट। उसके साथ साथ हमने फिर आगे ये देखा कि जो हमारा आर्सेनिक का अगर चाइल्ड है, अगर वो बच्चा है, तो वो कैसा होगा, वो पेरेंट को कितना परेशान करेगा, और अगर वो बड़ा हो जाता है तो वो हर एक चीज़ में ना कहने लगेगा, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा आर्सेनिक है उसे दो या तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। जैसे उसको वेल्थ का ऑब्सेशन होता है, वेल्थ के अंदर हमने देखा कि उसे सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाना है, उसे मनी का ऑब्सेशन है, उसे सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, उसको जो ऑब्सेशन है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स का है, जैसे एम्प्टी जार है, बॉटल है, पेपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो जमा करके रखता है फॉर हिज फ्यूचर, कि उसके फ्यूचर के अंदर उसका जो स्टेटस है वो मनी है वो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों या फिर तो तीनों चीजों को हमने एक ही चीज के अंदर समझा, एक ही वर्ड के अंदर हमने उसको डाल दिया, विच इज एवेरेज, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारा केंट रिपर्टरी है उसके अंदर, यहाँ से जो इतनी चीजें हमने डिस्कस करी, उसके अंदर से केंट रिपर्टरी के अंदर माइंड सेक्शन के अंदर आपको क्या रूब्रिक मिलता है। पहला है हमारे पास ऑब्स्टिनेट, सेकंड थिंग विच इज फास्टिडियसनेस, एवेरेज एंड रेज, राइट। अब फास्टिडियसनेस क्वेश्चन आता है, तो फास्टिडियसनेस क्या है, तो उसके अंदर हमारा इन दी केस ऑफ द आर्सेनिक पेशेंट को क्लीनलीनेस, ऑर्डर, रूल जो उसने खुद बना रखे हैं उसका फास्टिडियसनेस है, सारी चीज़ें उस वे के अंदर होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ उस वे के अंदर नहीं होती तो उसे एंजाइटी होने लगती है। अगर उसको पैसा इतना नहीं मिला, अगर उसका स्टेटस नहीं बना, तो उसे एंजाइटी होने लगती है। एंड आर्सेनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द एंजाइटी। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ
वाले कीनों के बारे में, विच इज अनसप्रेस्ड, जिसका सीधा मतलब होता है सुप्रीम। तो हमारे आर्सेनिक को हर एक जगह पर सुप्रीम रहना है, हर एक जगह पर ऊंचा रहना है, हर एक जगह पर ऊंची चीज पर जाकर बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसके ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, जहां पर हार्डवर्क ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे मेडिकल है, नर्सिंग है, जहां पर हार्डवर्क ज्यादा होता है, और साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर उन्हें एक अच्छा खासा स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। वो चीज पेशेंट जो है एज ऑक्यूपेशन वो बहुत ज्यादा चूज करता है। उसके अलावा क्राफ्ट है, आर्ट है, गार्डनिंग है, या फिर तो ऐसी कोई भी चीज जिसका फाइनल रिजल्ट लोग ज्यादा देखते हैं, और आर्सेनिक को उसके फाइनल रिजल्ट, इधर वो उसका पर्सनालिटी हो, उसका दिखावा हो, उसके कपड़े हो, या फिर तो उसका काम हो, उन सब के अंदर उसको अपना फाइनल रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो पार्ट निकल कर आते हैं, आर्सेनिक के दो सब टाइप निकल कर आते हैं। फर्स्ट वन विच इज ऑर्थोडॉक्स और ओल्ड आर्सेनिक, दूसरा है हमारा मॉडर्न जेंजी या फिर तो एडल्ट आर्सेनिक, ठीक है। तो ओल्ड ऑर्थोडॉक्स आर्सेनिक जो है वो पेशेंट है, उसको सारी चीजें अच्छे से सही है, साथ ही साथ वो रियलिस्टिक भी है, ठीक है, और वो ओवर सेंसिटिव रेज उसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो मॉडर्न जेंजी है हमारा आर्सेनिक, वो उसके अंदर इतना ज्यादा रियलिस्टिक पना नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर हेरिंग जो है उन्होंने ये दो टाइप दे रखे हैं, तो उन्होंने आर्सेनिक के पेशेंट को क्या बोला है, गोल्डन हेडेड केन पीपल, ठीक है। अब गोल्डन हेडेड केन पीपल भी क्यों बोला, बिकॉज कि उनका बहुत सो एंड सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो सोसाइटी के अंदर चल रही हैं उनके अंदर उनका इंटरेस्ट है, दे आर नॉलेजेबल पर्संस। एंड उन्होंने ये दो टाइप बनाए, जिसका नाम उन्होंने दिया थ्रोट आउट ड्रोन हॉर्स एंड ड्रोन हॉर्स, ठीक है। थ्रोट आउट ड्रोन हॉर्स जो है वो हमारा ओल्ड वन है, और ड्रोन हॉर्स जो है वो हमारा मॉडर्न वन है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, सारी चीजों को करने के लिए भागता रहता है, अपना करियर बनाने के लिए भागता रहता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर देखी। होपफुली आपको अच्छे से सारी चीजें रिवाइज भी हो गई होंगी। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाकर रख ही लेना, बिकॉज कि आगे जो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।